ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਧੁਰੰਧਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਇਆ ਸੀ? ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ सारा कुछ वापरिया, तुसी उस दे विच रवि पुत्र, इसमें ये डॉक्यूमेंटेड है कि अतीक का जब इंट्रोगेशन हुआ था तो थाना शाहगंज प्रयागराज में उसने कन्फेस किया था कि उसके ताल्लुकात लश्कर तैयबा से भी थे, उसके ताल्लुकात ISI से भी थे जी। और पंजाब के गैंगस्टर्स के ज़रिए वो ड्रोन ड्रॉपिंग होती थी पंजाब में, और ड्रोन की ड्रॉपिंग के ज़रिए उनको क्या मिलता था? पिस्टल 455 बोर, AK-47, RDX और फेक इंडियन करेंसी। तो ठीक है, अतीक तो प्रयागराज में यूपी में है, माल आएगा कैसे? तो पंजाब के जो गैंगस्टर्स थे जिनके 2 मेन नाम आ रहे थे, रॉकी और डिम्पी, जो कि इसके मुख्तार रॉकी फाजिलका और डिम्पी चंदपान, जी हाँ, ये दोनों ये उस वेले दे बड़े नाम सीगे। जी हाँ, जो बड़े नाम थे, ये मुख्तार अंसारी के लिस्टेड गैंग मेंबर्स हैं। मुख्तार अंसारी गैंग में इन दोनों के नाम थे, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन दे विच बिल्कुल क्लियर होया हुआ है सारा कुछ। बिल्कुल, जब उसका अभी एक तो स्टेज ये थी कि शाहगंज थाने में उसने खुद इसको कन्फेस किया था कि उसके LET से और ISI से ताल्लुकात थे, लेकिन जब उसके घर की तलाशी हुई तो उसमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस और मेड इन पाकिस्तान कारतूस उसके घर से अतीक के बरामद हुए थे। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि बहुत पुख्ता सबूत और एविडेंस था कि इसके संबंध पाकिस्तान और ISI से थे। जी। अच्छा सर, यूपी च जदों ये सारा कुछ चल रहा सीगा और ये एक बहुत वड्डी चुनौती सीगी कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ प्लांटेड ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ कुछ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ? मैं लॉ की बात करूंगा फिर। लॉ की बात यह है कि किसी भी पुलिस कस्टडी में अगर डेथ होती है तो वो ठीक नहीं है, वो इलीगल है। और उसमें जो लॉ कहता है कि जो भी पुलिस ऑफिसर जिनकी कस्टडी में था और उनकी मर्डर हुआ, हत्या हुई, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक जुडिशल कमीशन बैठाया जिसमें रिटायर्ड हाई कोर्ट जज भी थे, पुलिस ऑफिसर्स भी थे, और उस कमीशन ने यह कहा कि इसमें पुलिस की कोई दोष नहीं है। तो इसके मद्देनज़र मैं तो लॉ को मानता हूँ। अब जुडिशल कमीशन अगर कह रहा है कि कोई दोष पुलिस का कोई कसूर नहीं है, पुलिस का कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी ज़ाती राय माने, ज़ाती, मैं लॉ ये भी कहता हमारा पुलिस रेगुलेशन कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी की मौत होती है तो पूरी पुलिस पार्टी सस्पेंड होनी चाहिए और एक मुकदमा उनके खिलाफ लिखा जाना चाहिए, ये भी लॉ कहता है। अगर नहीं हुआ तो ये समझ जाना, ये नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ। अब उसकी आड़ में क्या हुआ? उसकी आड़ में नहीं, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने जुडिशल कमीशन बैठाया, जुडिशल कमीशन ने उनको क्लीन चिट दे दी, तो अब जुडिशल कमीशन कह रही तो जुडिशल कमीशन की बात मानी जाएगी, हमारी आपकी बात थोड़ी मानी जाएगी। लेकिन जो लॉ और कानून ये कहता है कि आप उसको छोड़ दीजिए। अगर थाने में भी, पंजाब में हो, यूपी में कहीं पर भी अगर पुलिस कस्टडी में डेथ होती तो पूरा थाना सस्पेंड होता है। ऐसा नहीं कि हम घेरे बैठे कोई पटपट गोली मार जाए और एक्शन ना हो। वो चीज़ थोड़ी कम से कम मैं ऑड लग दी है। हाँ, मुझे थोड़ी ऑड नहीं, काफ़ी ऑड लग रही है, काफ़ी ऑड लग दी। हाँ, आप मुकदमा कायम कीजिए, बाद में इन्वेस्टिगेशन बेदाग को बिल्कुल छोड़ दीजिए। लेकिन जो हमारा पुलिस रेगुलेशन कहता है वो होना ये चाहिए कि पहले केस रजिस्टर हो, इन्वेस्टिगेट हो, और उसके बाद, लेकिन केस रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सीरियस मैटर है। फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे अगर हम इतनी ज़्यादा मार्जिन देने लगेंगे तो। अच्छा सर, मुख्तार अंसारी बारे समझाओ। मुख्तार अंसारी ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਾਓਗੇ ਸਾਰੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ सारा कुछ देख रहे सी, वो सारा समझाओगे? रवि जी, ऐसा होता था, ये यहाँ बड़े मौज में था, खूब ठेकेदारी पकड़ रहा था, खूब फिरौती ले रहा था, खूब पैसे कमा रहा था, प्रॉपर्टीज़ खरीद फरोख्त कर रहा था। लेकिन जैसे ही सरकार बदली उसने लगा कि अब मामला खतरनाक हो गया। जब इत्थे योगी सरकार जी, अब उसने ये सोचा कि यहाँ से निकल जाना ही ठीक है। जब उसने देखा कि यहाँ पर हालात ठीक नहीं है तो तुरंत उसने अपनी बेल कैंसिल करा करके मोहाली में सरेंडर करके जेल चला गया। पर वो तो जेल सी उस वेले। तो जेल में, अब जेल में के जाने के बाद आप देखें वहाँ पे भी उसको VIP ट्रीटमेंट मिला। ऐसा नहीं कि यूपी में ही गाजीपुर में मिलता था, वहाँ पर भी मोहाली जेल में था क्या पंजाब में? रोपड़ जेल में था। तो रोपड़ जेल में जब था तो वहाँ भी VIP ट्रीटमेंट था, और कोई सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर 2 बार मिलने गया था रोपड़ जेल में उनसे, मुख्तार अंसारी से।
मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन सर्विंग कैबिनेट मिनिस्टर 2 बार भी, क्या मजबूरी थी उसको यूपी न जाने के लिए? पंजाब सरकार ने 55 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का वकीलों की फीस देने पर खर्च किया। क्या जरूरत? ਜਦੋਂ यूपी सरकार कोशिश कर रही थी सुप्रीम कोर्ट जाके कि मुख्तार अंसारी ਨੂੰ यूपी ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। जी हाँ, और वो चाहते थे कि न जाए, सुप्रीम कोर्ट में बड़े से बड़ा वकील करके 55 लाख रुपए पंजाब की जनता के टैक्स के उन्होंने खर्च किए। अंत आखिर में मुख्तार अंसारी यूपी आया, जेल में रहा, बाकी तो खैर हिस्ट्री है। फिर उसकी मौत हुई जेल में, उसके बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं होने लगी। लेकिन चर्चा है कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ और ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ये तो लूज टॉक है, इसमें कोई दम नहीं, क्योंकि 3 डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम की आपकी वीडियोग्राफी की गई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आज भी है। ये तो कहा जाता था क्योंकि वो बहुत पेशबंदी करता था। आज मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो पंजाब वालों को नहीं मालूम होगी। ये लोग बड़े पेशबंद लोग होते हैं। मुख्तार अंसारी ने, जब मैं आईजी बनारस हुआ या आईजी स्टेट की, विक्रम सिंह मेरी हत्या करा देंगे, सुनिए, और जिस दिन अगर मेरी हत्या होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी विक्रम सिंह की मानी जाए। अरे मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं हत्या करने के लिए बैठा हूँ। ਤੁਹਾਡਾ ਖੌਫ ਸੀ मुख्तार अंसारी? हाँ, खौफ था, तभी तो उसने कहा ये नेट पे जाइएगा, ये भी मिल जाएगा। विक्रम सिंह प्लानिंग टू मर्डर मी। ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰग ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? प्लानिंग तो मैं हर आदमी की करता हूँ जो क्रिमिनल है। मेरा जिंदगी का एक ही शौक है, क्रिमिनल को नेस्तनाबूद करना, वो चाहे कोई भी हो, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए। प्लानिंग तो मैं करता हूँ, ये आपका सवाल है, हाँ करता हूँ, लेकिन कानून के दायरे में, हत्या करके नहीं, कानून के दायरे में रहते हुए। मैं छापा डालता, गिरफ्तार करता, गोली चलती तो गोली दोनों तरफ से चलती, और कानून के मुताबिक पुरानी आईपीसी धारा 96 से लेकर धारा 106 और भारतीय न्याय संहिता धारा 34 से 44 तक अपनी या किसी दूसरे की जान और माल की हिफाजत में कम से कम फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उसको एक तरीके से न्यूट्रलाइज करना या कब्जे में करना। ये तो हमारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अब उसमें अगर कोई मर भी जाता है, जस्ट टू बैड उत्तर। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਸੀ ਲਗਭਗ कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल कन्फर्म था, क्योंकि वो ऐसा था, वो भी माफिया के तौर तरीके होते हैं। वो पहले अफसर को तौलता है कि क्या ये हमवार होगा तो कैसे होगा, किस तरीके से होगा। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁੰਖਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ? ध्यान से सुनो बेटा, ये इतना शातिर अपराधी था। नंद किशोर रुंगटा, प्रेसिडेंट विश्व हिंदू परिषद काशी, उससे 5 करोड़ मांगे, और जब देने में आनाकानी हुई या देर हुई तो उसको पकड़ करके ले आया, फिर पैसे भी लिए और बोटी बोटी काट के गंगा जी में फेंक दिया। एक चीज़, कृष्णानंद राय एमएलए इसका पॉलिटिकल ओपोनेंट था। अपने शूटर मुन्ना बजरंगी से इसने कहा कि इसकी हत्या होनी है, तो ये कहीं गए थे क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने। पहले इन्होंने कहा था कृष्णानंद राय एमएलए की गाड़ी बुलेट प्रूफ है, हमें लाइट मशीन गन चाहिए। तो अपने गनर मुन्नर यादव का भाई राजपुताना राइफल्स में वहाँ था, उसको डेजर्टर बनवा के कश्मीर से LMG मंगवाई। LMG मंगवा करके यहाँ पे जब पकड़ा गया तो वो पकड़ के, क्योंकि STF ट्रेल कर रही थी, और जब पकड़ा गया तो इसके ऊपर पोटा लगाया गया। 2006 की बात है। तो शैलेंद्र सिंह डिप्टी SP के ऊपर इतना दबाव बनाया गया कि आप इसके LMG को नहीं दिखाएंगे, आप पोटा नहीं लगाएंगे। तो शैलेंद्र सिंह को इतना हैरेस किया गया कि उसने इस्तीफा, रिजाइन करना पड़ा उसको। अब कृष्णानंद राय का जब मर्डर होता, दिन दहाड़े कहते हैं कि 1800 गोलियां चली। कृष्णानंद राय की बॉडी में कम से कम सैकड़ों गोलियां लगी थी। उसकी वाइफ ने रो रो करके ये बयान दिया है। और फिर उसकी जो चुटिया थी उसको काट करके मुन्ना बजरंगी ने ट्रॉफी की तरह ला करके मुख्तार अंसारी को दिया था शायद। और मुख्तार अंसारी कहता था, भाई ये तो मारे गए, लेकिन जय श्री राम, उसकी चुटिया भी काट ली गई। आप समझ सकते हैं कितना शातिर और जलील किस्म का इंसान था वो, जिसनों पंजाब च प्रोटेक्ट किया गया। जी, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ। यूपी ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ? ਕਮਿਊਨਲ ਕਾਰਡ
कम्युनल कार्ड, जगह ये दिखा देना कि हमसे बड़ा तुम्हारा हमदर्द कोई नहीं है, कि जहां कहीं भी तुम्हारे ऊपर अगर अकलियतों के ऊपर हमला हुआ, सबसे पहले हम चट्टान की तरफ। आप अकलियतों की हिफाजत करें, माफिया की हिफाजत करना कहाँ आपकी मजबूरी हो गई थी। दूसरी चीज़ है पैसा, अथाह पैसा था। अतीक के ऊपर तो बताते हैं कि अभी 1500 करोड़ तो बरामद हुए, लेकिन बाकी कितने हैं ये अंदाज नहीं है। यही मुख्तार का भी पैसा। तीसरा, वोट बैंक पॉलिटिक्स। आपके मंत्री 2 बार क्यों, पंजाब के एक मंत्री थे कैबिनेट मिनिस्टर, क्या मजबूरी थी जाके मुख्तार अंसारी से जेल में अंदर जाके मिलने की। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल साफ चीख चीख के कह रही हैं, भ्रष्टाचार, दिमागी भ्रष्टाचार और पैसे का लेन देन और वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये रिस्पॉन्सिबल है अतीक को प्रोटेक्शन, मुख्तार को प्रोटेक्शन देने के लिए पंजाब में।